Hello everyone. Today we will discuss about zero-based budgeting. Myself, Bhavya Gandhi, Assistant Professor, Department of Commerce, GMN College, Ambala, Kent. The learning objectives of this PPT will be to understand meaning of zero-based budgeting, process, advantages, disadvantages, and difference between zero-based budgeting and traditional budgeting, as well as another topic which is activity-based budgeting. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़ीरो बेस्ड बजटिंग? ज़ीरो बेस्ड बजटिंग एक अप्रोच है टू मेक बजट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत करके जब हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ नोन एज ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें हम किसी भी प्रीवियस बजट की हेल्प नहीं लेते हैं। इंस्टेड जो हमारा बजट होता है वो बिल्कुल ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। With zero-based budgeting, you need to justify every expense before adding it to the official budget. हमें पहले बताना पड़ता है कि ये एक्सपेंस हम क्यों करना चाहते हैं, तभी हम उसे ऐड कर सकते हैं। और मेन गोल हमारा ज़ीरो बेस्ड बजटिंग करने के पीछे ये है ताकि हम अपनी जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे स्पेंडिंग्स हैं, उनको रिड्यूस कर सकें। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द ZBB प्रोसेस, तो प्रोसेस जो है ZBB का वो स्टार्ट होता है बिल्कुल ज़ीरो बेस से, एंड एवरी फंक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एनालाइज्ड फॉर इट्स नीड्स एंड कॉस्ट। और हम हर एक फंक्शन को एनालाइज करते हैं कि उसकी नीड क्या है और उसका कॉस्ट क्या आएगा। बजट्स को बनाने से पहले हमें सबसे पहले ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर में हमने क्या एक्टिविटीज़ की थी और क्या क्या कॉस्ट थे और हम उसे कैसे जो है कट कर सकते हैं। देर आर अ फ्यू डिफरेंट स्टेप्स इन ज़ीरो बेस्ड बजटिंग प्रोसेस जो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, और वो हम नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। सबसे पहला है आइडेंटिफाई बिजनेस गोल्स, कि हमारे बिजनेस के गोल्स क्या हैं। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखना है। सेकेंड स्टेप इज़ टू फाइंड आउट न्यू वेज टू अकम्प्लिश द टास्क एट हैंड, कि कैसे हमने, अगर हमें कोई काम कंप्लीट करना है, कोई गोल अचीव करना है, तो हम उसके लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। थर्ड स्टेप, बेसिकली हम जब थर्ड स्टेप है तो उसके अंदर हमने डिस्कवर करनी है नए नए तरीके जिससे कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को फंड कर सकें, यानी कि उनके लिए फाइनेंस को अरेंज कर सकें। और सबसे लास्ट है कि हमने प्रायोरिटाइज़ करना है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। The advantages of ZBB are as follows: that first of all it enhances the accuracy, that then it will help us to increase the efficiency of our business। इससे बहुत सारी वेस्टेज, जो हमारे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स थे, हम उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करने में और अच्छा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने में भी ये हमारी हेल्प करता है। हम प्रायोरिटाइज़ कर पाते हैं कि कौन सी एक्टिविटीज़ को हमने पहले परफॉर्म करना है, कौन सी हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसी अकॉर्डिंग हम अपना एक्शन प्लान डेवलप कर सकते हैं। देन इट हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करने में भी बहुत हेल्प करता है। एंड द लास्ट वन इज़ दैट इट हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ये ऑर्गेनाइजेशन को उसके गोल्स को अचीव करने में भी हेल्प करता है। Now every coin has two faces. Similarly, हर चीज़ की एडवांटेजेस हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसी तरीके से ZBB की भी अगर एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं, और वो एडवांटेजेस इस तरीके से हैं। सबसे पहला है ब्यूरोक्रेसी। क्रिएटिंग ZBB within a company can take enormous amounts of time, effort and analysis that would require extra staff। तो हमें एक्स्ट्रा स्टाफ की ज़रूरत होगी और इससे जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, और हम ये कह सकते हैं कि डिसीजन हम ईज़िली नहीं ले पाएंगे, और हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट इससे रिड्यूस होने की बजाय बढ़ जाएंगे। ब्लॉट होने के चांसेस हैं। इन यूजिंग ZBB, मैनेजर्स कैन स्क्यू प्रपोज बजट्स टू कैरेक्टराइज एक्सपेंडिचर्स ऑन पेट प्रोजेक्ट्स एज वाइटल एक्टिविटीज़, मतलब जानबूझ के ऐसा दिखाया जा सकता है कि ये एक्टिविटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जबकि वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। इनटेंजिबल जस्टिफिकेशंस, कई बार अपनी एक्टिविटी को जस्टिफाई करने के लिए लोग
मतलब हर एक डिपार्टमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है कि वो एक्टिविटी को क्यों परफॉर्म करना चाहते हैं, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है डिफरेंट लेवल्स पे, क्योंकि आप हर एक्सपेंडिचर को इससे पहले कि वो आपने किया ही नहीं है, आप उसे जस्टिफाई भी नहीं कर सकते। आप नहीं जानते कि उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या-क्या हो सकती हैं। देन द नेक्स्ट एंड द लास्ट डिसएडवांटेज इज़ मैनेजिंग टाइम, बिकॉज़ हमारा ज़ेड-बी-वी में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। इसको करने के लिए हमें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना होता है, और इसी वजह से वी कैन से दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द मैनेजर्स, एंड इट also involves a lot of time in its preparation, so it is not a good option for those companies who want to take quick decisions. Next topic is the difference between traditional budgeting and zero based budgeting. बेसिक्स ऑफ डिफरेंस में अगर हम बात करें तो सबसे पहला है एम्फसाइज। ट्रेडिशनल बजटिंग इस बात पे फोकस करती है कि हमने कितना एक्सपेंडिचर करना है, हाउ मच इज़ टू बी स्पेंट, वेयर एज ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो रीज़न है कि हम क्यों करना चाहते हैं, वाई वी वॉन्ट टू मेक दिस एक्सपेंडिचर, उसके ऊपर फोकस करती है। अप्रोच की अगर हम बात करें तो जो ट्रेडिशनल बजटिंग है वो मॉनिटरिंग है, हम वहाँ पर कंट्रोल एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए हैं। जबकि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है, वो कंट्रोलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। नेक्स्ट इज फोकस टू स्टडी द चेंजेस इन द एक्सपेंडिचर। ट्रेडिशनल बजटिंग मैंने जैसे कहा कि कंट्रोलिंग पे हम ध्यान दे रहे हैं कि कितने स्टैंडर्ड थे और एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या था, तो यहाँ पर हम चेंजेस को स्टडी कर रहे हैं। और ज़ीरो बेस्ड बजटिंग का मेन फोकस होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि एक एक्टिविटी का क्या कॉस्ट है और उससे हमें कितना बेनिफिट हो रहा है। कम्युनिकेशन, ट्रेडिशनल बजटिंग टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है और नीचे कम्युनिकेट करती है लो लेवल मैनेजर्स को, तो ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के ऊपर ऑपरेट होती है। जबकि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है, वर्टिकली भी, दैट इज़ कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अपने बजट्स बना सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर टॉप मैनेजमेंट भी बजट्स बना के उसे कम्युनिकेट कर सकती है डाउनवर्ड्स। अगर हम मेथड्स की बात करें, सो ट्रेडिशनल बजटिंग इज़ बेस्ड ऑन एक्स्ट्रापोलेशन मेथड्स, दैट मीन्स जहाँ पर हम पुरानी जो फिगर्स हैं उनको यूज़ करते हैं, जबकि ज़ीरो बेस्ड बजटिंग जो है वो बिल्कुल बेस्ड होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के ऊपर, और बिल्कुल हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर चीज़ का बेनिफिट भी देखा जाता है और उसका कॉस्ट क्या है, और अगर उसका कॉस्ट कम है और बेनिफिट ज़्यादा है तभी हम उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, या कह सकते हैं कि उसे हम वो एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं। देन कम्स एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग बेसिकली हम उसके अंदर भी सभी एक्टिविटीज़ को पहले असेस करते हैं कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी ज़रूरी हैं, उनके साथ क्या क्या कॉस्ट एसोसिएटेड हैं, और फिर जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम अपने बजट्स में इंक्लूड कर सकते हैं और उसके लिए बजटिंग कर सकते हैं। Activity based budgeting is a system that records researches and analyzes activities that lead to cost for a company. इसमें हम different activities को रिकॉर्ड करते हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं और एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे कंपनी के लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। Every activity in an organization that incurs a cost is scrutinized for potential ways to create efficiencies. यानी कि हर एक ऐसी एक्टिविटी जो कि कॉस्ट अराइज कर रही है उसको हम लोग उसकी हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं कि इसको हम कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, कैसे हम एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, बजट्स को डेवलप करते हैं। एक्टिविटीज़ बेस्ड बजटिंग इज़ मोर रिगरस देन ट्रेडिशनल बजटिंग। ये ज़्यादा फोकस करती है ट्रेडिशनल बजटिंग की बजाय, विच टेंड टू मर्लेट जस्ट प्रीवियस ईयर बजट्स, क्योंकि ट्रेडिशनल बजटिंग में बेसिकली हम बस पास्ट ईयर डाटा को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, उसमें इन्फ्लेशन के एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। लेकिन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग हर एक एक्टिविटी को एनालाइज कर रही है दैट विच वन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड विच वन इज़ नॉट। So as conclusion, we can say that as compared to traditional budgeting, ZBB and ABB are more effective techniques in reducing the wasteful cost. On one hand, zero based budgeting जो है बिल्कुल zero base से start हो रही है और different cost को उनकी क्या needs है उनको analyze करने में help करती है, और उसके basis पे ही हम लोग upcoming period के लिए budgets बनाते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारे बजट्स हैं उसमें पास्ट ईयर के जो मिस्टेक्स हमने की थी वो इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं।
जबकि एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर भी वही है कि हम लोग हर एक एक्टिविटी को एनालाइज़ कर रहे हैं कि ये करनी क्यों ज़रूरी है और अगर ज़रूरी है तो इसे कैसे और बेहतर तरीके से किया जा सकता है कि इसका कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो सके और उसके बेसिस पे हम हर एक्टिविटी के लिए बजट बना सकते हैं। So thank you, and I hope that you have understood the whole concept and it will prove out to be fruitful for all of you. Thank you.